नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मुंबई में इजराइल फिल्म फेस्टिवल होना था, लेकिन आप जानते ही हैं कि इजराइल और हमास के बीच जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भारत भी अब थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति में है। हालांकि जब पिछले साल ये युद्ध शुरू हुआ तो भारत का सीधे सीधे तौर पर एक एजेंडा था जिसको फैलाया गया और कहा गया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इसीलिए हम हमास के खिलाफ हैं। और शायद यही वजह रही कि फिलिस्तीन के जो लोग, जो मासूम लोग थे, जो इस चीज से जूझ रहे थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनके लिए भारत ने मदद भी भिजवाई। हालांकि पुख्ता तौर पर अगर भारत ने किसी के साथ स्टैंड लिया तो वो इजराइल था, क्योंकि इजराइल आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा था। हालांकि इन सब के बीच जब इजराइल फिल्म फेस्टिवल भारत में रद्द कर दिया गया, वो भी किसके कहने पर? जब नसीरुद्दीन शाह इसका विरोध कर रहे थे, जब रत्ना पाठक शाह इसका विरोध कर रही थी, तो ऐसे में बीजेपी के हार्डकोर समर्थक अजीत भारती का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मोदी सरकार को कायरो की सरकार कह डाला। वो अजीत भारती जो अक्सर मोदी सरकार का बचाव करते हैं, वो अजीत भारती जो अक्सर मोदी सरकार की नीतियों को, फैसलों को जन जन तक पहुंचाते हैं, वही अजीत भारती अब भड़कते हुए नजर आए हैं और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, इस कायर सरकार से एक इजराइल फिल्म फेस्टिवल नहीं हो पाया। एनएफडीसी ने मुंबई में इजरायली फिल्म फेस्टिवल कराने की योजना बनाई, नसीरुद्दीन शाह जैसे छर्रों ने विरोध किया, मंत्रालय ने निर्णय वापस ले लिया। इस सरकार के हाल के हर निर्णय पैनिक में लिए गए दिखते हैं। वो बीजेपी मर चुकी है जिसमें हम भारत का भविष्य देखते थे। या तो फिल्म फेस्टिवल मत कराओ या निर्णय लो तो वापस मत करो। केजरीवाल और नीतीश को ये लोग क्या पलटू बोलेंगे, इनसे बड़ा पलटू और कोई नहीं है। आपको बताते चले, अजीत भारती के इसी पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अब बीजेपी में वो धार नहीं रही जिसके लिए हमने इसे चुना था। अब तो हम जैसे लोगों का भी मोह भंग हो रहा है इनके फैसलों को देखकर। एक और यूजर ने लिखा, धीरे धीरे साहब का सनातन प्रेम का मुखौटा इन 11 सालों में उतर चुका है। इन्होंने हर वो घटिया राजनीति की जो दूसरी पार्टियां करती हैं। इनके हाजी और गाजी दोस्त नाराज ना हो जाएं, इसलिए इजराइल महोत्सव नहीं होने दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने 2014 की कश्मीर की बाढ़ में हमारे सैनिकों के कंधे पर बैठकर औरतों और युवकों को पानी से बाहर निकलवाया। संभवतः उनमें से काफी आतंकी भी हो, नहीं तो उनकी विचारधारा वाले तो लगभग सभी थे। तुर्की के कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन जैसे ही तुर्की में भूकंप आया, साहब की 56 इंची छातियों में दूध का ऐसा उबाल मारा कि दिन निकलने से पहले ही सेना और एनडीआरएफ की टीम अंकारा पहुंचा दी थी। सच तो यह है, गुजरात में जो जालीदार टोपी इन्होंने नहीं पहनी थी, वो सब सनातनियों को पहनाती है। सिर्फ यही ट्वीट नहीं, अजीत भारती ने तो एक और ट्वीट करते हुए लिख दिया, भाजपा में पीएम की बार बार झंड कौन करा रहा है। और इसी के साथ अजीत भारती ये बताते हुए नजर आए कि आप ब्रांड मोदी हैं और अगर आप इसी तरीके से फैसले अपने पलटेंगे तो आप नॉन ब्रांडेड बन जाएंगे और इसी के साथ आप पर से भरोसा उठ जाएगा। पलटू राम जब हम राजनीति में शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो नीतीश के लिए कहा जाता है या फिर उन नेताओं के लिए जो बार बार दल बदलते हैं, लेकिन बार बार फैसले लेकर नरेंद्र मोदी की ये सरकार जिस तरीके से अपने ही निर्णयों पर शक कर रही है, उसने तमाम समर्थकों को भी अब असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि भरोसा करें या ना करें, क्योंकि पहले कोई डिसीजन लिया जाता है, फिर उस पर विवाद होता है तो कहा जाता है कि ये तो कांग्रेस की देन है, रुक गया था तो हमने आगे बढ़ा दिया, फिर भी विरोध होता है तो आप इसे वापस ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने फैसलों को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हैं। पहले फैसले लिए जा रहे हैं और फिर बैक गेट से, बैक डोर से उनकी वापसी कराई जा रही है। इसी को लेकर अजीत भारती का गुस्सा फूटा है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।